हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऑटोकैड बेसिक चलाना सिखाऊंगा, जिसमें आप आधे घंटे में ही ऑटोकैड चलाना सीख जाएंगे। बस मेरी बातों का ध्यान दें और वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आपको कोई भी पार्ट मिस ना हो। तो सबसे पहले ऑटोकैड चलाने के लिए आपके पास ऑटोकैड आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। देन आफ्टर दैट जब आप ऑटोकैड ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होगा। इसमें हमें कुछ चीज़ों को ध्यान देना रहता है, जैसे कि हमारे पास जितने भी ये टूल्स हैं, ये एक क्लासिक मोड टूल्स हैं। मैं 2017 यूज़ कर रहा हूँ, बट मैंने इसे क्लासिक मोड में कन्वर्ट किया है। आपको जानना है कि ये कैसे किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इससे रिलेटेड एक और वीडियो बनाऊँगा। तो सबसे पहले हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। बेसिकली मैंने इसको इस तरीके से सेट किया कि हमारे राइट हैंड साइड मेरे ये ड्राफ्ट टूल्स हो गए हैं, ये मेरे डायमेंशंस टूल हो गए हैं, एंड दिस इज़, और मेरे जो लेफ़्ट साइड है ये मेरे मॉडिफाई टूल्स हो गए, और उसके ऊपर ये लेयर है, लेयर प्रॉपर्टीज़ है, एंड ये प्रॉपर्टीज़ चेंज करने के लिए रहता है। तो बेसिकली हमें इतने कमांड्स की ज़रूरत होती है कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए। एंड दिस इज़ कट पेस्ट कॉपी, एंड ये एक मैच प्रॉपर्टी ऑप्शन होता है, इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। नाउ हमें सेव प्रिंट ये ऑप्शंस आपको अवेलेबल दिख रहे हैं। नाउ हम जब अब हम सबसे पहले कोई भी ड्राइंग जब बनाते हैं तो उसमें एक चीज़ सबसे पहले हमें यूज़ करना रहता है, सेट करना रहता है, वो है डायमेंशन स्टाइल और यूनिट सेटअप। आप कभी भी नया पेज बनाते हैं तो सबसे पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यूनिट सेट करते हैं, तो उस यूनिट सेटअप का शॉर्ट फॉर्म है UN एंटर। अब यहाँ पर हमें लेंथ टाइप में इसको आर्किटेक्चर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फीट इंचेस में काम करता हूँ, इसलिए आर्किटेक्चर कर रहा हूँ। आपको mm में काम करना है, आप डेसिमल कर सकते हैं। ये फ्रिक्शन मैं 1/4 रख रहा हूँ, क्योंकि मैं 1/2 भी रख सकता था, बट ये मेरे को 0.5 तक का वेरिएशन बता रहा था, तो मैं उससे और डिटेल में जाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने 1/4 रखा है। एंड देन मैं स्केल को इंचेस में कन्वर्ट कर, बस मेनली आपको इतनी ही सेटिंग्स को छेड़ना रहेगा। नाउ अब नेक्स्ट हम इसको ओके कर दिए। अब डायमेंशन सेट करते, डायमेंशन स्टाइल, उसके लिए शॉर्ट की है D एंटर। नाउ D एंटर में बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है, तो इसको हम मॉडिफाई सिंपली करेंगे। तो आफ्टर दिस हम इसको मॉडिफाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको मॉडिफाई पे क्लिक किए, यहाँ पर हम प्राइमरी यूनिट को पहले सेट करेंगे, जैसे हमने यूनिट में जो यूनिट सेटअप में किया वो इसमें करना है। फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट एंड 1/4। नाउ देन सेकंड हमें टेक्स्ट को चेंज करना है। हम टेक्स्ट के यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं और एक टेक्स्ट की हाइट लिख लेते हैं लाइक 6 इंचेस। कोई भी मॉडिफिकेशन होगी वो आपको इस तरफ शो होते रहेगी कि आप कौन कौन से मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट हम सिम्बॉल्स एंड एरोस में जाएंगे। मैं इसको डॉट में ले रहा हूँ, जो डॉटेस चेंज हो रहे हैं, एंड देन इसको 3 इंचेस मैं डाल रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट हम लाइन में जाएंगे। लाइन में बेसिकली हमारे पास डायमेंशन के कलर्स चेंज करने के रहते हैं, डायमेंशन लाइन के, तो मैं इसको मजेंटा कलर में कर रहा हूँ, जो आपको यहाँ शो हो जाएंगे अब। एंड देन जो एक्सटेंशन लाइन है, जो ये एक्सटेंशन लाइन्स हैं, इसको भी हम चेंज कर रहे हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सिंपली यहाँ क्लिक कर सकते हैं, एक्सटेंशन लाइन हट जाएंगी। मैं एक्सटेंशन लाइन रखता हूँ, इसलिए मैंने उसको नहीं क्लिक किया ना। अब इसको ओके करके सेट करंट पे डाल के क्लोज कर देंगे, तो हमारा यूनिट सेटअप हो गया। अब हमें कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए हमें लाइन, पॉलीलाइन, रेक्टेंगल, आर्च, सर्कल, स्प्लाइन, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और भी ये बाकी टूल्स हैं, पर बेसिकली हमें इतने ही टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लाइन कमांड की यूज़ करेंगे। लाइन कमांड को क्लिक करेंगे, फर्स्ट क्लिक करेंगे, देन सेकंड क्लिक करेंगे। अब जब सेकंड क्लिक करेंगे तब जाके वो एक उसका एंड पॉइंट बनेगा। तो यहाँ मेरा एक एंड पॉइंट बना, बट ये जो लाइन है वो कंटिन्यूटी रहेगी ही। अगर आपको इसको हटाना है, आपको यहाँ से लाइन लेनी है, तो आपको एस्केप दबाना पड़ेगा, एंड देन फिर आपको वापस क्लिक करके दूसरी लाइन बनानी पड़ेगी। लेकिन अब ये है कि मुझे इतने ही फिट का चाहिए, तो मैं L एंटर जो लाइन कमांड है उसको क्लिक किया,
एंड देन मैंने इसको लिखा 10 फीट, तो मेरा 10 फीट इतना आ रहा है। अब कोई भी डायमेंशन को चेक करने के लिए, जैसे ये लेंथ मैंने 10 फीट ली, ये करेक्ट है कि नहीं, आप सिंपली यहाँ क्लिक कर सकते हैं, ये डायमेंशन के लिए टूल है। अब देखिए ये 10 फीट आ गया, या आप DAL एंटर करके भी डायमेंशन चेक कर सकते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट पॉलीलाइन। अब ये है कि पॉलीलाइन में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे हम लिखते हैं 10 फीट, आपको ये चीज़ याद रखना कि आप जिस डायरेक्शन में एरो को ले जाके नंबर्स लिखेंगे वो उसी डायरेक्शन में बढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ऐसा किया तो ये यहाँ तक 10 फीट ले लेगा, तो ये आपको डिसाइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से लेता हूँ, मैंने 10 फीट, देन 10 फीट एंड देन क्लोज। मैंने ये क्लोज कर लिया एंड मैंने लाइन कमांड से भी इसको बनाया 10 फीट, 10 फीट एंड देन क्लोज। अब बेसिकली दोनों में फ़र्क ये है कि पॉलीलाइन कंप्लीट आप एक जगह सेलेक्ट करेंगे, पॉलीलाइन पूरी सिलेक्ट होगी, बट लाइन कमांड में सब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये दोनों में डिफरेंस है। तो अब देन पॉलीलाइन, अब हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, तो रेक्टेंगल आप सिंपली यहाँ क्लिक करके अब रेक्टेंगल 10 फीट, अब आपको शिफ्ट करना है वाई एक्सिस में, तो आप उसको टैब दबा के शिफ्ट करके 10 फीट लिख सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका 10 बाय 10 का आ जाता है इस तरीके से। ओके, नाउ हम अब इसके बाद हम सीखेंगे वॉल। हम एक बेसिकली अभी हम आपको एक लेआउट बना के दिखाते हैं, एक रूम का सिंपल लेआउट जिसमें एक बेड एक टीवी यूनिट होगी। सो ये हमारे एक वॉल का इनक्लोज बन गया है। नाउ हम अब इसको मॉडिफाई टूल्स को यूज़ करते हुए इसको एक रूम का शेप देंगे। नाउ अब सबसे पहले हमें वॉल्स बनानी रहेगी, तो वॉल्स के लिए ये एक ऑफसेट कमांड होता है, तो इसको हम लिखते हैं जिस फॉर एग्जांपल 8 इंचेस, फर्स्ट क्लिक देन सेकंड क्लिक, तो ये आपकी 8 इंचेस की वॉल बन गई। नाउ अब सिंपली हम लाइन कमांड का यूज़ करेंगे, L एंटर देन क्लिक दिस। अब सेकंड जो हमारा टूल है वो है कॉपी का, तो हम सिंपली कॉपी वाले में क्लिक करेंगे, देन क्लिक हियर, देन क्लिक एंटर, देन क्लिक, एंड जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए उस डायरेक्शन में मूव करते हो उतना नंबर लिख लीजिए, लाइक 3 फीट। देन अब मॉडिफाई टूल में ट्रिम कमांड होता है, तो ट्रिम को मैंने क्लिक किया एंड देन एंटर वंस, तो इससे 2 लाइन के बीच की ट्रिम हो जाएगी। इसके रिलेटेड और डिटेल्स बनाने वीडियोस में बनाऊंगा। आपको कोई भी डाउट्स होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको उससे रिलेटेड वीडियोस में और पोस्ट करूँगा। ना सबसे पहले मैंने इनक्लोज कर लिया, अब मुझे इनक्लोज में एक विंडो बनाना है, तो विंडो के लिए मैं सिंपली L एंटर एंड देन सेंटर लाइन पकड़ के मैंने क्लिक किया सेंटर टू सेंटर। नाउ अब मुझे ऑफसेट का कमांड, जो हमने ये कमांड यूज़ किया था वो ऑफसेट का कमांड लेंगे। अब इसमें लिखेंगे हम, मुझे चाहिए 6 फीट की विंडो, तो मैं पहले 3 फीट की लूँगा, क्यों, क्योंकि ये 3 फीट इधर एंड 3 फीट डाउन, अप एंड डाउन में 3 फीट लिया। सिलेक्ट दिस और दिस मैंने किया, L एंटर स्टार्ट टू एंड पॉइंट क्लिक, देन O एंटर, ऑफसेट कमांड O एंटर भी होता है। सो मैंने 2 इंचेस ले लिया और मैंने इसको एक विंडो की मैंने लुक दे दी। अब इसको कलर चेंज करने के लिए हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन होते हैं, अदर लेयर ऑप्शन भी होता है, बट मैं लेयर ऑप्शन में अभी नहीं जा रहा हूँ, हम सिर्फ प्रॉपर्टी ऑप्शन में जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको ग्रीन करके इसको डार्क कर देते हैं। अगर आपकी लाइन थिकनेस नहीं दिख रही है तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करते ही आपकी लाइन थिकनेस आ जाएगी, जैसे अभी आई। ना अब हम नेक्स्ट कमांड जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं सर्कल, तो सर्कल कमांड यूज़ करते हुए हम फर्स्ट डोर बनाएंगे, लाइक हमने फर्स्ट क्लिक किया देन सेकंड क्लिक। नाउ L एंटर, फर्स्ट क्लिक देन 1.5 इंचेस क्लिक, देन क्लिक हियर,
नाउ ट्रिम कमांड जो है हमारा, वो ट्रिम कमांड यूज़ करते हैं। क्लिक हियर, एंटर, क्लिक, क्लिक। तो ये हमारा एक डोर का बन गया है। नाउ अब हमें बेड बनाना है। हम रेक्टेंगल कमांड से बेड बनाएंगे। तो रेक्टेंगल का कमांड है REC, एंटर। नाउ 1 क्लिक, देन उसके बाद हम लिखेंगे 6 फीट टैब 6 फीट 6 इंचेस। ये हमारे एक किंग साइज के बेड का नाउ अब हमने इसको बेड को बना लिया। नाउ हम L एंटर इनके साइड टेबल बनाएंगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से आपने एक पॉइंट लिया, ड्रॉप नीचे किया, तो ऑटोमेटिकली वो एक्सटेंशन लाइन में आ जाती है। तो आप सिंपली 15 इंचेस एंटर। तो ये हमारे वन साइड के हो गए। अब मुझे सेम अपोजिट साइड डालना है, तो मैं सिंपली इसको क्लिक करूँगा एंड हमारे पास मिरर ऑप्शन एक होता है। तो मिरर ऑप्शन पे क्लिक करके हम सेंटर पॉइंट लेके अप क्लिक करके एंड नो, एंटर। सो ये हमारा बेसिकली एक हो गया। नाउ अब हम, तो उसके लिए भी मैंने रेक्टेंगल कमांड यूज़ किया। अब मैंने 18 इंचेस बाय 3 फीट 6 इंचेस का एक रेक्टेंगल कमांड लिया। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एक सिंपली काउच जैसा बना रहा हूँ। नाउ अब हम इसे एक ऑफसेट दे देते हैं, लाइक 4 इंचेस। अब इस पार्ट को मैं मिरर कर रहा हूँ। मिरर का शॉर्ट कमांड है MI, एंटर। तो ये एक मिरर का एक काउच आपका बन गया है। ये हो गया। अब हम पिलो बनाते हैं। तो पिलो के लिए हम आप लेते हैं 16 इंचेस बाय 3 फीट। सो आई थिंक सो यहाँ कुछ चेंजेस है। मैं साइज 3 फीट बाय आपका 14 इंचेस, ठीक है। ना ये हमने यूज़ किया। अब A एंटर जो आपका आर्च कमांड है वो यूज़ करते हैं। अब इसके सेंटर पे सेकंड क्लिक, देन थर्ड क्लिक। आर्च कमांड आपका 3 हिस्सों में काम करता है। फर्स्ट क्लिक, देन सेकंड क्लिक, देन थर्ड क्लिक। आप इसे मूव भी कर सकते हैं और MI एंटर करके आप इस तरीके से इसको मिरर करके एक पिलो का शेप दे सकते हैं। नाउ पिलो का शेप देने के बाद इसे M एंटर करके मूव करके आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। जो स्ट्रेच कमांड है वो ये है। आप चाहें तो इसको क्लिक करेंगे, एक साइड जहाँ से आपको स्ट्रेच करना है उसको क्लिक करके आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 12 इंचेस एंटर किया, तो ये 12 इंचेस ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। अब A एंटर करके मैंने इसको एक प्रॉपर पिलो का लुक देने के आर्च की मदद से मैंने किया। अब ये वन साइड हो गया। अब मैं इसका सिंपली मिरर कर रहा हूँ। तो ये हो गया मिरर। तो ये हमारा एक पिलो रेडी हो गया। अब एक लैंप के लिए हम सर्कल कमांड लेंगे एंड देन इस पे हम 6 इंचेस का एक डायल ले लेते हैं एंड देन हम O एंटर करके ऑफसेट करके 3 इंची का ऑफसेट ले लेते हैं, जो एक लैंप का लुक देगा हमें। अब CO एंटर, ये कॉपी कमांड होता है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिलेक्ट करके CO एंटर करके भी कर सकते हैं। आप यहाँ सिंपली क्लिक करके यहाँ डाल सकते हैं। ये आपका लैंप हो गया। अब हम एक TV यूनिट के लिए बनाएंगे। तो हम सिंपली TV यूनिट के लिए रेक्टेंगल लेंगे जो अप्रॉक्स 15 इंचेस बाय 4 फीट का करेंगे। ना इसे रोटेट करने के लिए RO एंटर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और अदर आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। ना इसे रोटेट, जहाँ हमें रोटेट जैसे RO एंटर किए हम जिस डायरेक्शन में ले जाएंगे वो उस डायरेक्शन में होगा। आफ्टर दैट उसको क्लिक कर दीजिएगा। नाउ सिलेक्ट दिस
move it and set this. नाउ अब ये हमें लग रहा है कि ये जगह ज़्यादा ले रहा है, तो हम इसे अब डिलीट कर सकते हैं, अदर आप इरेज कर सकते हैं। तो ये एक इरेज बटन होता है, इसको क्लिक करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हैं। नाउ हमें ये दिख रहा है कि ये शार्प पॉइंटेड नहीं होने चाहिए, तो सिंपली अब हम शार्प पॉइंटेड को हटाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको F एंटर, देन R एंटर, देन जितना आपको राउंड चाहिए लाइक 2 इंचेस, तो 2 इंचेस हम राउंड कर देंगे, देन एंटर, फर्स्ट क्लिक, देन सेकंड क्लिक, तो ऑटोमेटिकली ये पोर्शन राउंड हो जाएगा। नाउ अब हम टीवी बनाएंगे, तो सबसे पहले हम एक बेसिक डिस्टेंस लेंगे, देन क्लिक दिस। नाउ अब हम इसका सेंटर लेके मिरर कर देंगे। L कमांड यूज़ करके हम इस तरीके से हम टीवी का शेप दे देंगे। अब ऑफसेट करके 0.5 इंचेस ये हमने टीवी का एक शेप दे दिया है। नाउ ये हमने एक बेसिक रूम का ढांचा बना लिया है। तो गाइस हम बहुत कम लिमिटेड जो कमांड्स है वो मोस्टली काम आते हैं हमारे पास, तो हम उससे ही बना रहे हैं। जो बेसिक ड्राइंग्स बनाना चाहते हैं, जो स्टार्टर हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियोज़ हैं। अब नाउ हम हैचिंग कमांड एक होती है, हैचिंग कमांड एक्चुअली हमें ड्राइंग को और प्रेजेंटेबल बनाने के काम आती है। तो फॉर एग्जांपल अब हैचिंग कमांड हम यूज़ करते हैं, ये टूल है उसका, अदरवाइज़ आप H एंटर भी कर सकते हैं। नाउ अब इसके बाद हम यहाँ क्लिक करके देन 32 जो है इस पर क्लिक करके, अब बेसिकली हम वॉल का हैच ले रहे हैं, तो हम इसको ग्रे करते हुए एट पिक पॉइंट पे करते हैं। तो हमारा इसके लिए आपको इनक्लोज होना बहुत ज़रूरी है। ये आप इस तरीके से, ये आपका हैचिंग हो गया। नाउ अब हमें टाइल्स बनानी है, तो टाइल्स के लिए आपको सिंपली ये नेट का है, इसका बस एंगल आपको 45 लेना पड़ेगा, और इसकी कलर प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज करते हैं, हम ब्लैक ले लेते हैं, एंड इस तरीके से आपका हो गया। लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा छोटे दिख रहे हैं, तो इसको एक स्केल रहता है। आप चाहे तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं, आइदर जैसे आप राइट क्लिक किए क्विक प्रॉपर्टीज़ में भी जा सकते हैं, इधर आप इसको डबल क्लिक भी करेंगे तो भी इसका क्विक प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगा। अब आपको इसके स्केल को चेंज करना, लाइक मुझे 10 रखना है, 10 ठीक है, और अगर 12 ठीक है तो हम 12 रखेंगे। तो मेरे हिसाब से हमें 8 ठीक है बैठेगा, तो हमने 8 ले लिया है। ये डायमेंशन में नहीं है, ये आपका एक प्रेजेंटेबल टाइल के लिए एक है। नाउ हम इमें इसे डार्क जो कलर हैं उसको यूज़ करते हुए करना है हैचिंग। तो हम सिंपली यहाँ जाके हम क्लिक करेंगे, देन इसका एक कलर चूज़ करेंगे, लाइक मैं ये कलर यूज़ कर रहा हूँ फॉर द फर्नीचर्स। आपको एक सेट करना है कि मैं इस टाइप के कलर को यूज़ करूँगा फर्नीचर में, एंड देन मैं लाइक दिस एंड दिस, डबल एंटर। नाउ हमारा एक फर्नीचर का पार्ट हो गया। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ है कि हमें इसका वो बनाना है, तो इसके लिए सिंपली एरो लिए एंड दिस एंड देन लाइक दिस, देन TR एंटर। आप सिंपली इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब हम इस पर हैचिंग कमांड यूज़ करेंगे जो कि फर्नीचर को डिनोट करेगा। तो बेसिकली हमारे पास ये आ गया। अब हम एक और कलर यूज़ करेंगे जो इससे थोड़ा लाइटर होगा, एंड उसको हम टिंट में डालेंगे। तो इस तरीके से हम इसको टिंट पे कर लिए हैं, और थोड़ा ज़्यादा हो गया, अब बराबर है। नाउ हम इसको इसमें यूज़ करेंगे एंड पिलोज़ में यूज़ करेंगे, एंड इस पार्ट में भी हम इसको यूज़ करेंगे। तो सेंटर पार्ट हम डार्क कर लेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें करना है, लाइक हमसे ये हो गया कि लाइक हमने यहाँ पर इस तरीके की हैचिंग कर दी गलती से। तो अब हमें ये है कि हमें इसको डार्क कलर में डालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
या तो ये मैच प्रॉपर्टी पे क्लिक करिए, या तो इसका शॉर्ट फॉर्म MA एंटर, देन जिस प्रॉपर्टी का करना है उस प्रॉपर्टी को क्लिक कीजिए और जिसको करना है फिर उसको क्लिक कर दीजिए। देखिए तो ये आपका चेंज हो गया। नाउ अब हम इसी तरीके से हम टीवी यूनिट का भी चेंज कर लेते हैं। टीवी यूनिट थोड़ा डार्क में, ब्लैक, ग्रे एंड देन शेड, क्लिक एट पिक पॉइंट। याद रखिएगा किस इनके लिए आपको इनक्लोज होना ये बहुत ज़रूरी है। अब एक हम टाइल्स के लिए ले लेते हैं जो एकदम लाइटर फॉर्म हो, लाइक दिस। हम इसको बहुत ही लाइटर फॉर्म में हैचिंग को कर लेते हैं। नाउ ये आपका ऐसा है कि ये पीछे छुप गया है एक्चुअली, तो इसको हैचिंग को सामने लाने के लिए दूसरा हैचिंग के साथ तो आपको फर्स्ट क्लिक करना है, देन राइट क्लिक करते हुए ड्रॉ एन ऑर्डर में सेंड फ्रंट करना है, तो इससे आपका ये फ्रंट में आ जाएगा। नाउ इसमें हमें बैक करना पड़ेगा लाइक दिस। कभी भी हैचिंग्स अगर आपके गायब हो रहे हैं तो आप सिंपली RE एंटर करके रिविजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज एक बेसिक वे में एक लेआउट रेडी कर लिया विथ लिमिटेड टूल्स। नाउ एक और चीज़ जो है वो हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू बता सकते हैं कि सिंपली जब हमें एक लाइन क्रिएट कर दी उसकी हमें कलर चेंज करनी है तो सिंपली यहाँ से भी कर सकते हैं। उसको डॉटेड करना है, इसमें डॉटेड ऑप्शन फर्स्ट नहीं आता तो हम सिंपली अदर्स में जाके लोड करके एंड देन डॉटेड ऑप्शन जो हमें चाहिए उसे क्लिक करके ओके ले सकते हैं। देन इसको क्लिक करके उसको डॉटेड ऑप्शन में कर सकते हैं, तो ये डॉटेड आ गया। अब इसकी एक थिकनेस भी देनी है हमें, लाइक हम 40 mm दे दिया तो ये एक थिकनेस भी क्रिएट हो सकती है। तो सिंपली हमें इतने ही कमांड्स की नीड होती है, हम इससे भी आगे कमांड्स पे जा सकते हैं, बट जो मोस्ट ऑफ द कमांड्स हैं वो इस तरीके से होते हैं। नाउ इसके बाद एक कमांड होता है हमारे पास टेक्स्ट के लिए। टेक्स्ट के लिए कमांड होता है T एंटर भी होता है और सिंपली आप यहाँ जाके भी क्लिक कर सकते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट देन सेकेंड, अब आप इसमें लिख दीजिए बेडरूम, इसको सिलेक्ट कर लिए। देन इसके बाद इसका 6 इंचेस एक हाइट ले लीजिए, मैंने 6 इंचेस एक हाइट ले लिया। देन क्लिक एंड सिंपली मूव, M एंटर करके मैंने मूव कर दिया। नाउ अब मुझे अलग अलग जगह लिखना है, लाइक यहाँ TV लिखना है तो मैंने सिंपली क्लिक किया, CO एंटर कॉपी, देन क्लिक हियर एंड देन TV, सो टेलीविज़न का ये आ गया। ओके नाउ इसको मैंने कॉपी किया, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया बेड, तो सिंपली BED बेड। तो गाइस इस तरीके से हम एक बेडरूम का लेआउट तैयार कर लिए हैं। हमें बेसिकली इतने ही कमांड्स की ज़रूरत पड़ती है, और भी कमांड्स होते हैं बट जो नॉर्मल ड्राइंग्स हमारी बनती है उनमें इन्हीं कमांडों का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, ये डायमेंशन के टूल होते हैं, आप सिंपली चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। बट हाँ अभी देखिए जैसे ये एक प्रॉब्लम आई है, तो इसके लिए हमें जो ये है इस प्रॉपर्टीज़ को वापस नॉर्मल करके, अब देखिए इसमें इस तरीके से, तो ये हमारा एक फिक्स साइज़ हो गया। अब हम इंटरनल 10 फीट बाय 10 फीट का लिए थे, तो इंटरनल हमारा 10 फीट बाय ये 2 फीट, दिस इज 6 एंड 2 एंड देन ये हमारा एंट्रेंस है, तो यहाँ जैसे लिख देते हैं डोर, तो ये हमारा डोर है, तो हमने डोर लिख दिया है। तो इस तरीके से आप सिंपल वे में ड्राइंग्स को बना सकते हैं। और आपको और कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इससे रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। और आपको इससे रिलेटेड कोई और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।